इसलिए जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो पूरा हो सकता है सही भी ना हो, शुद्ध भी ना हो, और पूरा नियंत्रण किसी भी व्यक्ति पर करना असंभव होता है। व्यक्ति पर भी, पशु पक्षी पर भी पूरा नियंत्रण करना असंभव होता है। तो ये है हमारे एक्सपेरिमेंटल एजुकेशनल साइकोलॉजी मेथड के डीमेरिट्स, ठीक है, जिनको हम लिमिटेशंस भी बोलेंगे, हिंदी में हम इनको दोष या सीमाएं भी बोलेंगे। किसी भी रिसर्च के बाद अगर उसके कुछ डीमेरिट्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाता है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एप्ट है तो भैया ये उसके कुछ डीमेरिट्स हैं जिस पर आप अब देखिए कि क्या नया प्रयोग कर कर इन चीज़ों को भी आप कॉम्बैट कर सकते हैं एक बेटर रिजल्ट देने के लिए, ऑथेंटिक रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे डीमेरिट्स या लिमिटेशंस, दोष या सीमाएं पूछी जाएंगी तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। 5, प्रयोगशाला एक आर्टिफिशियल वातावरण देता है आपको, ठीक है, एक बिल्कुल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे कृत्रिम वातावरण है। पात्र की रुचियों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। सीमित क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र से संबंधित है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ शैक्षिक व्यवहार, एजुकेशनल बिहेवियर भी ऐसे होते हैं जिनको पूरा प्रयोगशाला में नहीं, खुला एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। फिर पात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता है तो ऑफ कोर्स निष्कर्ष मुश्किल से निकल पाता है और पूरा नियंत्रण असंभव है। आप किसी को पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जबकि आइडियली ये माना गया है कि अगर आप किसी को भी एक्सपेरिमेंटल मेथड में लेकर जा रहे हैं, प्रयोगशाला में लेकर जा रहे हैं, तो जितनी भी अनडिजायरेबल कारक, जैसे हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे कारक होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, कल्चरल पैटर्न्स होते हैं, सामाजिक सोशल बिहेवियर होते हैं, उन सब चीज़ों को या किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति को नियंत्रित आप कर नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो पूरा का पूरा आपका नियंत्रण असंभव होने की वजह से अशुद्ध हो जाएगा या शुद्ध रिजल्ट, प्योर ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अब इन 3 लेक्चर्स के बाद आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। आपसे एक्सपेरिमेंटल एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा या एक्सपेरिमेंटल मेथड पूछा जाएगा साइकोलॉजी का, तो आपको उसका इंट्रो, फिर उसके मेरिट्स, कैसे हमने उसको किया, फिर उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स, इन तीनों को सम अप करके लिखना है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि बच्चों का भविष्य, उनका जीवन आप बना सकते हैं। तो वो बनाने के हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, एमएड हो, बीएड हो, एमए एजुकेशन हो, तो सच में बहुत शिद्दत से पढ़िए और आप देखिए कि किसी का जीवन बनाने में कितना संतोष मिलता है, कितनी खुशी मिलती है। बाकी शिक्षा, एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और आपकी जय हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।